जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 12 एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल क्यूट CUT एंगल CUT इज इक्वल टू एंगल UT इज इक्वल टू एंगल TEC। CUT ये एंगल UTE ये एंगल इज इक्वल टू एंगल TEC ये एंगल, ये तीनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो एंगल CUT इज इक्वल टू क्या है, तो ये एंगल क्या है, तो भाई ये तीनों एंगल्स इक्वल है। और एंगल ECU ये एंगल 150 डिग्री है। अच्छा 150 डिग्री है, और ये तीनों एंगल्स बराबर है, ये तीनों एंगल्स बराबर है, और ये 150 है। तो ये एंगल क्या होगा, मतलब एंगल CUT ये एंगल क्या होगा। तो देखिए ये चारों एंगल्स की सम 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री से ये एंगल 150 ना, तो 150 माइनस करिए, तो इन तीनों एंगल्स की सम 210 है। तो तीनों एंगल्स बराबर है, तो 210 को 3 से डिवाइड देना, तो 70 है। 370 = 2 से 10, तो मतलब क्या है, हो रही है कि एंगल 70 डिग्री करके। तो CUT मतलब ये एंगल भी 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, ये फिगर इन विच द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर वन इज ए। तो एक फिगर जिसकी लंबा डायगोनल छोटा डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो ये सिर्फ काइट के केस में होगा। ये काइट है, इसकी ये जो लॉन्गर डायगोनल है शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। मतलब काइट की जो लॉन्गर डायगोनल है ना, ये शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन शॉर्टर डायगोनल लॉन्गर डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं करता है। तो लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है सिर्फ काइट के केस में, और बाकी जितने पैरेललोग्राम्स की टाइप्स हैं इनमें ऐसा नहीं होते। बाकी पैरेललोग्राम्स में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो ये सिर्फ काइट के केस में। और काइट कौन सा ऑप्शन, डी नंबर, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 3 नंबर की, ए रेगुलर पॉलीगॉन इज डैश इक्विलेटरल इक्विएंगुलर। ये किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन जो होते हैं ना, वो इक्विलेटरल भी होते हैं, मतलब इक्वल साइड के होते हैं, और इक्विएंगुलर इक्वल एंगल के भी होते हैं। तो बोथ ए एंड बी, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मतलब रेगुलर जो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि ट्रायंगल है 3 साइड वाला, तीनों साइड्स बराबर है, तो तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इक्विएंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है, मतलब सेम साइड की है और सेम एंगल की भी है, तो 3 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। यस सप्लीमेंट्री, सी नंबर, तो 4 का सी करेक्ट है, क्योंकि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री दोनों के साम। अच्छा, इन दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों के साम भी 180 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल सी आर इन द रेशियो 3:7, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो एंगल ए और सी का रेशियो 3:7 है, और ये दोनों एंगल्स दी गई है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल देखिए, ये पैरेललोग्राम ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो भाई ये जो 4 एंगल्स है, इंटीरियर चारों एंगल्स के साम 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री से 65 और 105 माइनस करें, तो इन दोनों के साम पता चल जाएगा। तो 65 प्लस 105 इज इक्वल टू 170, तो इससे 170 डिग्री माइनस करना। ठीक है, तो 190 डिग्री होगा, तो मतलब इन दोनों के साम 190 डिग्री है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों की रेशियो 3:7 है, तो 390 को 3:7 रेशियो में भाग कर देना, तो 3/7 10 है, 10 19 है, तो 319 57। ये एंगल ए ये 57 डिग्री होगा, और ये 133 डिग्री, ये 57 डिग्री। तो यहाँ देखिए लीनियर पेयर हो रही है, तो लीनियर पेयर मतलब क्या है, साम 180, तो 180 से 57 माइनस करना, तो 120 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री सी नंबर ऑप्शन पे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए पैरेललोग्राम इफ ईच एंगल इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड ए नंबर ट्रेपेजियम, बी नंबर रेक्टेंगल, सी नंबर रम्बस, डी नंबर काइट। तो रेक्टेंगल है कि किसी पैरेललोग्राम की सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल है। क्योंकि देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर की चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री करके होते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, डी डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर डैश अनइक्वल, इक्वल, परपेंडिकुलर, पैरेलल। इक्वल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम, मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड, तो दोनों की डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की दोनों डायगोनल्स हमेशा इक्वल होगा। वह इक्वल बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। किसी पैरेललोग्राम की, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट एंगल्स की बाइसेक्टर्स हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो बी नंबर में 90 डिग्री है, तो 8 का बी करेक्ट है। ठीक है, किसी भी प्रकार के पैरेललोग्राम के अगर दो एडजेसेंट एंगल्स की बाइसेक्टर्स किसी पॉइंट पर मीट करे तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स की रेशियो है 1:2:3:4 है, तो इनमें से सबसे छोटा एंगल क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल के टोटल कितने एंगल्स होते हैं? 360 डिग्री होते हैं चारों एंगल्स के सामने। तो देखिए यहाँ ऐड करिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 है, तो 10 से डिवाइड देना, तो 36 है। तो 36 सबसे छोटा एंगल की रेशियो 1 है, कोरेस्पोंडिंग रेशियो 1 है, तो 1 to 36 है, तो सबसे छोटा एंगल 36 डिग्री है, तो सी नंबर ऑप्शन पे है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यह फिगर है पिंक PINK इज ए पैरेललोग्राम, देन PIK इज इक्वल टू PIK, मतलब ये एंगल क्या है? ठीक है, तो भाई ये 65 है, अच्छा ये 75 है, तो ये भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है PN, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? इन दोनों लाइंस की रेस्पेक्ट में क्वाड्रेंट इंटीरियर एंगल्स है, और क्वाड्रेंट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो ये 75, ये भी 75 है। ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों एंगल्स देखिए, ये एंगल और ये एंगल 180 है तीनों के सामने, तो इससे 65 डिग्री और 75 डिग्री माइनस करना, तो 40 डिग्री आ रहा है, तो मतलब ये एंगल 40 डिग्री है, तो बी नंबर में 40 डिग्री है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई एमसीक्यू समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।